नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान टेक में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन करते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान में आज के वीडियो में हम लोग सुमिरन के विषय में समझेंगे। तो कोई भी व्यक्ति इस संसार में जब जन्म लेता है तो उसको जीवन को 4 पिल्लर पे खड़ा करना पड़ता है: शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक पिल्लर आध्यात्मिक साधना से मजबूत होता है। तो आध्यात्मिक साधना में जप और सुमिरन मायने रखता है। तो सुमिरन के विषय में कबीर साहब समझाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, तत्व सार सुमिरन है भाई, जाते यम की तपन बुझाई। सुमिरन सो सब कर्म विनाशा, सुमिरन सो दिव्य ज्ञान प्रकाशा। तो आध्यात्मिक साधना में जो मूल तत्व है वह सुमिरन बताया गया है। कबीर साहब इसीलिए बताए कि तत्व सार सुमिरन है भाई, यानी कि सुमिरन आध्यात्मिक साधना का सार है। तो इससे सुमिरन करने से जो जम का फंदा है वह टूटता है, और सुमिरन करने से जो कर्म बंधन का पास है वो भी टूटता है, कर्मों का क्षय भी होता है, और सुमिरन करने से दिव्य ज्ञान आता है जिसको ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। कबीर साहब कहते हैं, सुमिरन सो जय सतलोका, सुमिरन सो मिटे सब धोखा। धर्मन सुमिरन देऊ लखाई, जासो हंस सभय मुक्ताई। तो कबीर साहब कहते हैं कि सुमिरन करने से ही जीवात्मा सतलोक तक जाता है, और सुमिरन करने से जितना भी भ्रम है उस सब का नाश होता है। और सुमिरन के विषय में कबीर साहब बताए हैं कि सुमिरन से ही हंस मुक्ति को प्राप्त करता है। फिर कबीर साहब कहते हैं, गुरु धोबी शिष्य कपड़ा जानी, सुमिरन साबुन है परवानी। वस्त्र को तब मैल नसाई, तैसे ज्ञान हिये दर्शाई। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा सुमिरन साबुन, और ये सब एकत्रित होता है, और उस परमात्मा के सच्चे नाम का जब सुमिरन करते हैं तो वस्त्र को तब मैल नसाई। वस्त्र का मतलब होता है ये शारीरिक वस्त्र नहीं, जो जीवात्मा का वस्त्र है, यानी कि 5 शरीर। तो जो 5 शरीर होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर और कैवल शरीर, तो ये सारे शरीरों का जो मैल होता है, गंदगी होता है, पाप होता है, वे सुमिरन से सबका खात्मा होता है। इसी को कबीर साहब कहते हैं, गुरु धोबी शिष्य कपड़ा जानी, सुमिरन साबुन है परवानी। बस्तर को तब मैल नसाई, तैसे ज्ञान हिये दर्शाई। तो सुमिरन करने से जो शरीर का पाप होता है वह नाश होता है, और सुमिरन से दिव्य ज्ञान भी आता है, और सुमिरन से मुक्ति भी होता है। तो जप और सुमिरन दोनों अलग अलग होता है। जप के विषय में हम पहले वीडियो बना चुके हैं। तो जप 3 प्रकार का होता है। पहले नंबर पे जो जप है मानस जप, सबसे उत्तम जप कहा जाता है। दूसरा जप होता है उपांशु जप, यह मध्यम जप होता है। और तीसरा जो जप होता है यह वाचिक जप होता है, यह निम्न कोटि का बताया गया है। तो जो मानस जप होता है, तो मानस जप में मानसिक मंत्रों का जप किया जाता है, उसको मानस जप कहा जाता है। तो मानस जप से 1000 गुना साधक को फल प्राप्त होता है, और उससे लाभ प्राप्त होता है। और जो दूसरा जप है उपांशु जप, तो उपांशु जप में जो साधक मंत्र जप करता है, जप करते समय उसकी जिह्वा हिलती है या ध्यान भटकता रहता है, तो उस जप का, जो उपांशु जप का फल है, 100 गुना मिलता है। और तीसरे प्रकार का जो जप है वाचिक जप, तो वाचिक जप में जो साधक होता है, भक्त होता है, आध्यात्मिक साधक होता है, तो उसका जप करते समय बाहर आवाज़ सुनाई देता है, मंत्रों का जप बाहर सुनाई देता है वातावरण में, और लोगों को पता चलता है कि ये मंत्र का जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है। तो यह वाचिक जप है, और वाचिक जप वाले साधक को 1 गुना लाभ प्राप्त होता है। और जो कबीर साहब बताए हैं कि सुमिरन के बारे में, तो सुमिरन का कुछ रूल होता है, और सुमिरन करने वाले भक्तों को सुमिरन का ज्ञान मालूम होना चाहिए। और सुमिरन करने से जो मूल मंत्र, देवों का मूल मंत्र होता है, जैसे
अनादि ब्रह्म का मूल मंत्र, आदि ब्रह्म का मूल मंत्र, सनातन ब्रह्म का मूल मंत्र। तो उस मूल मंत्र का सुमिरन हम लोग करते हैं तो जो सुमिरन का फल होता है करोड़ों गुना लाभ देता है। तो सुमिरन से जो भक्त है कोटि गुना यानी करोड़ों गुना लाभ प्राप्त करता है। यानी कि हर एक जगह लिवरेज का प्रयोग किया गया है। तो आध्यात्मिक साधना में भी लिवरेज का प्रयोग किया जाता है, तभी साधक मुक्ति पद को प्राप्त करता है। बिना लिवरेज के मुक्ति संभव नहीं है। तो आध्यात्मिक साधना में भी लिवरेज प्रयोग होता है, तभी जाकर के जीव जरा मरण वृद्धावस्था और सब प्रकार के घोर दुखों से छूटता है। तो ये सुमिरन के विषय में जो होता है सुमिरन, उसका कुछ रूल होता है, उसको हम लोग समझेंगे। क्योंकि जो हम लोग पुराणों में मंत्र जप पढ़ते हैं तो वहाँ जो प्रणव मंत्र है वहाँ जपने के लिए लिखा रहता है, बताया जाता है। तो प्रणव मंत्र का जप लोग अपना कपड़ा बदल के और अपना श्रृंगार करके जप करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन वहाँ फल भी लिखा होता है। तो जप का जो फल होता है तो पूरे जीवन प्रणव मंत्र का आप जप करते हैं तो उस जप का क्या फल बनता है और कितना फल बनता है उसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। तो पिछले वीडियो में हम बताए थे कि जो प्रणव मंत्र होता है ओम दो प्रकार का होता है, पंचाक्षर और त्रिपदा। तो जो पंचाक्षर मंत्र होता है और पंचाक्षर मंत्र का जो सुमिरन करते हैं उसका जो सुमिरन का फल होता है महेश्वर के यहाँ से प्राप्त होता है। जो त्रिपदा मंत्र होता है तो त्रिपदा मंत्र का जो जप का प्रभाव है वह त्रिकुटी तक उसका हिसाब होता है। पुराणों में अगर जो हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ने के लिए मिलता है कि पूरे जीवन तक प्रणव मंत्र का हम जप किए और जप के प्रभाव से हम ब्रह्मा जी के लोक में गए, ब्रह्मलोक तक नहीं, ब्रह्मा जी के लोक में। अब फिर ब्रह्मा जी के लोक में वहाँ अपने भोगों को भोगे और फिर पुनः जन्म हो गया और जन्म होकर के फिर हम लोग पुनः भक्ति के प्रभाव से प्रणव मंत्र का जप करते हैं। तो फिर जप करके फिर ब्रह्मा जी का पुत्र बनते हैं, फिर ब्रह्मा जी के पुत्र बनने के बाद फिर जन्म होता है, फिर भोगों को भोगते हैं। यानी कि जब तो हम प्रणव मंत्र का कर रहे हैं लेकिन उससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होकर के ये ब्रह्मा जी का लोक का चक्कर पड़ जाता है। तो आखिर कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। तो इसीलिए प्रणव दो प्रकार का, पंचाक्षर और त्रिपदा पहले समझाया जाता है। तो जो त्रिपदा मंत्र का जो जप होता है वो त्रिकुटी में उसका हिसाब होगा और जो पंचाक्षर मंत्र का सुमिरन हम लोग सीखेंगे उससे महेश्वर के ऋणों को दे करके हम लोग आगे ऋण मुक्त हो जाएंगे। तो इसी को कबीर साहब कहते हैं कि लिवरेज प्रयोग करना पड़ेगा और लिवरेज के प्रयोग से तब जाकर के हंस जो है वो मुक्ति पद को प्राप्त करेगा। तो आपको सुमिरन सीखना पड़ेगा। मूल है जो मूल ज्ञान है सुमिरन सूरत निरत से किया जाता है। तो निरत का जो मतलब होता है नाम शब्द मूल मंत्र को कहा जाता है। जो निरत होता है वह देवों का मूल मंत्र होता है, उसी को निरत कहा जाता है। और जो सूरत होता है तो सूरत का मतलब होता है अजप्पा सुमिरन को कहा जाता है। जो सूरत होता है उसको अजप्पा सुमिरन कहा जाता है। तो अजप्पा का मतलब ये नहीं होता है कि उस मंत्र को नहीं जपना है। अजप्पा का मतलब होता है कि उस मंत्र को किस तरीका से जपना है वो हम आपको बताते हैं। अजप्पा का अर्थ होता है श्वास जब अंदर के तरफ चले तो मानसिक मूल मंत्र को उच्चारित किया जाता है। तो अजप्पा का जो मतलब होता है वह जब श्वास अंदर की तरफ जब चलता है तो जो मूल मंत्र होता है, सुरती मूल मंत्र जो होता है, जो गुरु उपदेश करता है, उस मूल मंत्र को मानसिक उच्चारित किया जाता है। तो उसी को अजप्पा सुमिरन कहा जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि माला श्वास उश्वास की फेरेंगे निजदास और 84 भर में नहीं कटे कर्म की फांस। तो माला श्वास उश्वास की जब सुमिरन करते हैं तो करोड़ों गुना लाभ मिलता है और कर्मों का फंद कटता है। श्वास उश्वास के द्वारा सुमिरन किया जाता है। निरत मूल मंत्र को यानी नाम को श्वास छोड़ते समय उच्चारित किया जाता है और सुरती मंत्र को श्वास खींचते समय सुमिरन किया जाता है। यानी कि जो सुरती वाला मंत्र है जो गुरु बताते हैं उस मंत्र को श्वास जब खींचते हैं उस समय अंतःकरण में उच्चारित किया जाता है। तो ये श्वास उश्वास सुमिरन बनता है और करोड़ों गुना लाभ देने वाला होता है और उसका जो फल होता है
अलग बनता है, त्रिपदा मंत्र से उसका फल बिल्कुल ही अलग बनता है। तो सुमिरन सुरत और निरत से किया जाता है। तो निरत नाम को कहा जाता है और सुरत, जो सुरत होता है जब श्वास अंदर की तरफ चलता है तो उसको अजापा सुमिरन में जो सुरती का मूल मंत्र होता है प्रयोग किया जाता है, इसी को अजापा सुमिरन कहा जाता है, यानी कि सुरत निरत से जप करना। कबीर साहब कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है को होई। तो जब दुख आता है तो भगवान के नाम का लोग जप सुमिरन प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन जब सुखी रहता है तो न जप करता है न सुमिरन करता है। तो सुख में जब परमात्मा के नाम का जप करता है, सुमिरन करता है, यज्ञ के निमित्त जीवन जीता है, तो उसको दुख आपदा विपदा नहीं सताता। फिर कबीर साहब कहते हैं, सुमिरन से सुख होते हैं, सुमिरन से दुख जाए, आ कहे कबीर सुमिरन किए साई माही समाए। तो सुमिरन से सुख होता है और सुमिरन करने से दुखों का नाश भी होता है। आ कहे कबीर सुमिरन करो साई माही समाए। तो सुमिरन करने से जो साई होता है, परमात्मा होता है, उसी सुमिरन में समाया होता है और परमात्मा का साक्षात्कार होता है, दीदार होता है। तो जो सुमिरन करने के पहले जो मूल बात होता है कि सुमिरन करने वाले भक्तों को अष्टकमल दल का ज्ञान होना चाहिए और अष्टकमल दल के जो मूल बीज मंत्र है उसका पहले जप आना चाहिए, यानी कि अष्टकमल दल का पहले ब्रह्म गायत्री जप करे, उसके बाद फिर सुमिरन करे। तो ऐसे सुमिरन किया जाता है। कबीर साहब कहते हैं, अष्टकमल तो ही भेद बताऊं, अजप्पा सोहम प्रकट बुझाऊं। तो जब तक हम लोग अष्टकमल दल के भेद को नहीं जानते तब तक अजप्पा सुमिरन नहीं कर सकते। तो सुमिरन करने के लिए अष्टकमल दल का भेद, अष्टकमल दल का मूल मंत्र आना चाहिए। तो एक नंबर पे मूल कमल 4 पंखुड़ी देव गणेश जी का वास होता है। दूसरा कमल स्वाद कमल 6 पंखुड़ी सावित्री ब्रह्मा जी का वास होता है। तीसरा कमल नाभि कमल 8 पंखुड़ी विष्णु लक्ष्मी जी का वास होता है। चौथा कमल हृदय कमल 12 पंखुड़ी शंकर पार्वती जी का वास निवास होता है। पांचवा कमल कंठ कमल होता है, 16 पंखुड़ी माता शेरावाली महालक्ष्मी जी का वास निवास होता है। छठा त्रिकुटी कमल 3 दल कमल होता है, सरस्वती लक्ष्मी और काली जी का वास निवास होता है, इसको ज्ञान खंड कहते हैं। तो ज्ञान खंड और तीनों देव के उत्पत्ति के बारे में हम पिछले वीडियो बताए, वहाँ त्रिपदा मंत्र के बारे में भी बताए, तो वहाँ भी वीडियो देख के हम लोग समझ सकते हैं। फिर 7वां सहस्त्र दल कमल होता है, जिसको सहस कमल भी कहा जाता है, 1000 पंखुड़ी का होता है, महेश्वर और महेश्वरी का वास निवास होता है। और 8वां शून्य बस्ती होता है, तो शून्य बस्ती में ब्रह्म भगवान ईश्वर का वास निवास होता है। तो ऐसे 8 कमल होता है और 8 कमल के मूल बीज मंत्र को नित्य जपा जाता है, उसको ब्रह्म गायत्री जप कहा जाता है। और जो श्वास उश्वास के द्वारा सुमिरन किया जाता है तो उसके महेश्वर के ऋणों से हम लोग मुक्त होते हैं। और जो ओम मंत्र जपा जाता है उसका जो हिसाब होता है त्रिपदा मंत्र में उसका कटौती होता है, और सुमिरन का जो हिसाब होता है पंचाक्षर मंत्र में उसका हिसाब होता है। फिर कबीर साहब कहते हैं, 7 कमल जाने सब कोई, अष्ट कमल बिनु मुक्ति न होई। बिन सतगुरु कौन भेद बतावे, नाम प्रताप जोग ही आवे। तो बिना सतगुरु के अष्टकमल दल का भेद जानना कठिन है, और जब अष्टकमल दल के भेद को जानते हैं तो हम लोग योग को प्राप्त होने लगते हैं। अष्टकमल दल का जप पूरा नहीं होता है तो सुमिरन नहीं कर सकते, यानी कि भक्तों को सुमिरन के योग बनने के लिए अष्टकमल दल का जप जरूरी है, तभी सुमिरन कर सकते हैं। तो ये जितने भी आध्यात्मिक साधना करने वाले भक्त हैं उनको ये बातें भली भांति मालूम होना चाहिए कि सुमिरन हम लोग तभी कर सकते हैं जब तक कि अष्टकमल दल के ब्रह्म गायत्री मंत्र का जप हम लोग प्रॉपर करने लगते हैं, प्रॉपर सीख जाते हैं। तो जब जप हम लोगों का क्लियर हो जाता है तब जाकर के सुमिरन करने लगते हैं, तो हम लोग फिर कोटि गुना इनकम करने लगते हैं। फिर कबीर साहब समझाते हैं, बहुत भांति मुनि ऋषि योग ठानियो, भयो रहित नहीं हो। लेस हो काया थापी, सुरती सो सब काग भय नहीं हंस हो।
तो बहुत भांति से, विविध भांति से ऋषि मुनि ने क्या किया, योग का अभ्यास किया, योग ठाना, लेकिन ना तो मुक्ति को प्राप्त किए और ना अच्छे सज्जन ही बन सके। तो कारण क्या था कि वो लोग सुरती नृत्य का भी उनको ज्ञान नहीं था, अष्टकमल दल का भी फाइनली ज्ञान नहीं था, और मतलब कि हठ योग किए, और हठ योग के कारण हंस न होकर के क्या हो गए, काग हो गए, और काग हो करके कुछ सिद्धि प्राप्त करके लोगों को श्राप देना स्टार्ट किए, और दोनों फंस गए। तो जिसको श्राप मिला वो भी फंसा, और जो श्राप दिया वो भी फंसा, दोनों फंस गया। तो दोनों जिस मार्ग पे चल रहे थे, यानी कि मोक्ष मार्ग पे जा रहे थे, तो मोक्ष ना होकर के बंधन में फंस गए। तो ये सब अज्ञानता के कारण ऋषि मुनियों के साथ ये घटना घटित हुई। तो हम लोगों को ऋषि मुनियों को देखा देखी ये सीखना पड़ेगा कि उन्होंने कहाँ गलती किया, तो वह गलती नहीं करना है, यानी कि किसी को बद्दुआ शराब नहीं देना है, और अपना आध्यात्मिक साधना पूर्ण करना है। गरीबदास जी बताते हैं, अष्टकमल दल राम हैं, बाहर भीतर राम, पिंड ब्रह्मांड में राम है, सकल ठौर सब ठाम। फिर गरीबदास जी कहते हैं, मूल कमल में राम है, स्वाद चक्र में राम, नाभि कमल में राम है, हृदय कमल विश्राम। फिर गरीबदास जी कहते हैं, कंठ कमल में राम है, त्रिकुटी कमल में राम, सहस्त्र कमल में राम है, सुन बस्ती सब ठाम। त्रिकुटी कमल में राम है, तो त्रिकुटी में जहाँ तीनों देवताओं की उत्पत्ति हुई है, जब महेश्वर रूपांतरण करते हैं तो ज्ञान खंड में उमापति होते हैं, और वहाँ से 3 देवता और 3 देवियाँ उत्पन्न होती है। तो 3 देवता में रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु जी की उत्पत्ति होती है, और देवियाँ 3 उत्पन्न होती है, सरस्वती, लक्ष्मी और काली होती है। तो ये देवियाँ जो है और देव त्रिकुटी कमल में उनका हिसाब होता है। और जो पंचाक्षर मंत्र का जो सुमिरन करते हैं, तो जो पंचाक्षर मंत्र का जो महेश्वर और महेश्वरी का मूल मंत्र होता है, प्रणव मंत्र, वहाँ उसका हिसाब होता है। तो सुमिरन से महेश्वर और महेश्वरी के ऋण से मुक्त होते हैं, और जो जप का कमाई बनता है उससे क्या होता है कि ये त्रिकुटी में उसका हिसाब होता है। तो यही लिवरेज का मेन महत्व है। तो यही लिवरेज किया जाता है, और जो सतगुरु इस भेद को बताते हैं और हंस को काल के बंधन से छुड़ाते हैं। तो ये बात को हम लोगों को पहले ही मालूम होना चाहिए, त्रिपदा मंत्र और पंचाक्षर मंत्र के भेद को। तो ऐसे हिसाब होता है। कबीर साहब कहते हैं, सातों शब्द जो बाजते, घर घर होते राग, आते मंदिर खाली पड़े, बैठन लागे काग। तो जो शरीर में कमल बना होता है, और शरीर में जो कमल बना है उसके मूल मंत्र को जब तक हम लोग नहीं जप करते हैं, तो फिर क्या होता है, वो मंदिर खाली पड़ा है, और जा करके वहाँ निगेटिव एनर्जी का वास होता है, जिसको कबीर साहब कहते हैं कि सातों शब्द जो बाजते, घर घर होते राग, और ते मंदिर खाली पड़े, बैठन लागे काग। तो वहाँ फिर काग का निवास होता है, और साधना को भ्रष्ट करा देता है, और साधक मुक्ति पद को प्राप्त ना होकर के दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। तो पहले अष्टकमल दल के जप को कंप्लीट करते हैं, और फिर तब जाकर के हम लोग सुमिरन करते हैं। तो ये सब भेद है जो कि हम लोग जाने। तो सुमिरन में जो मेन होता है सुरत और निरत, तो निरत नाम को कहा जाता है, और सुरती जब अजप्पा हम लोग सुमिरन करते हैं, यानी कि श्वास जब अंदर के तरफ चलता है, और मूल मंत्र जो गुरु उपदेश करते हैं उस मंत्र को मानसिक उच्चरित किया जाता है, तो उसको अजप्पा सुमिरन कहा जाता है। तो सुमिरन में यही ध्यान रखना पड़ता है। तो नृत्य वाला मंत्र, यानी कि मूल मंत्र नाम को, देवों का मूल मंत्र नाम को श्वास छोड़ते समय स्मरण किया जाता है, और सुरती वाला मंत्र श्वास खींचते समय स्मरण किया जाता है। तो जो सुरती वाला जो मंत्र होता है श्वास खींचते समय सुमिरन होता है, और नृत्य यानी नाम वाला जो मूल मंत्र होता है श्वास छोड़ते समय सुमिरन किया जाता है। तो सुमिरन में यही मेन भेद होता है जो कि हम लोगों ने जाना। जीवन के ट्रेंड को हम लोग समझते हैं, जैसे कि इस संसार में सारे मनुष्यों का जन्म होता है, तो संसार में जन्म प्रकृति घटना है, होना है, लेकिन
गुरु के द्वारा दीक्षा जप सुमिरन प्रारंभ करते हैं जिस दिन से, यानी कि जीवन में आध्यात्मिक गुरु बनाते हैं और मंत्र का जप सुमिरन करते हैं, तो उस दिन से आध्यात्मिक जन्म होता है। दूसरा है विद्या। तो विद्या दो प्रकार का होता है। अपरा विद्या, तो अपरा विद्या शरीर के लिए काम करता है और इससे इहलोक में सुख होता है। अपरा विद्या से इहलोक में सुख होता है और परा विद्या से आध्यात्मिक साधना करते हैं तो उससे परलोक में जीवात्मा सुखी होता है। तीसरा है कर्म। तो जो कर्म होता है उसको प्रोफेशन, पेशा, व्यवसाय कहा जाता है। तो जीवन में एक प्रोफेशन होना चाहिए और प्रोफेशन के द्वारा जो हम लोग इनकम कमाते हैं, उस इनकम से पेट और परिवार चलता है, उसी को प्रोफेशन कहा जाता है। तो जीवन में एक प्रोफेशन अवश्य ही होना चाहिए जिससे पेट परिवार चले, जीवन यापन हो और हम लोग आध्यात्मिक साधना करें और हम लोगों को दूसरे के आश्रय जीवन जीना नहीं पड़े, इसलिए जीवन में एक प्रोफेशन होना चाहिए। चौथा है धर्म। तो जो धर्म होता है वह कमाई के 10वां हिस्सा से जब हम लोग यज्ञ के निमित्त जीवन जीते हैं तो हम लोगों का जो जीवन होता है धर्म युक्त जीवन हो जाता है। तो हमेशा कमाई के 10वां हिस्सा से यज्ञ के निमित्त जीवन जीना चाहिए और यज्ञ करना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए। पांचवा है अर्थ। तो संसार में धर्म युक्त जीवन जीने से इहलोक तथा परलोक में निष्कर्म भोग की प्राप्ति होती है। तो धर्म युक्त जीवन जीने से जब हम लोग जीवन में धर्म को जोड़ते हैं और धर्म युक्त जीवन जीते हैं तो इस संसार में इहलोक और परलोक में जीवन सुखी होता है और परलोक में जो जीव होता है निष्कर्म भोग को प्राप्त करता है। फिर छठा है काम। तो पराविद्या के तरफ से जो 6 घोर दुख होता है उससे मुक्ति पाना ही कामना होता है। तो 6 घोर दुख में जैसे जन्म दुख, रोग दुख, भूख दुख, वृद्धा दुख, गर्भ दुख, मरण दुख से हमेशा के लिए छूटने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये पराविद्या से ये जो 6 घोर दुख है इससे छूटने के लिए कामना किया जाता है। और मोक्ष है 7वां। तो मोक्ष के लिए स्वतंत्र होना, चिरस्थायी होना, अमर लोक को प्राप्त होना। वह स्वतंत्रता को प्राप्त किया जाता है, चिरस्थायी को प्राप्त किया जाता है और अमर लोक को प्राप्त किया जाता है। तो जीवन के ट्रेंड में जन्म, विद्या, कर्म, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जीवन का ट्रेंड है और इसी ट्रेंड को फॉलो करते जो मनुष्य है अपना कर्म करते और धर्म युक्त जीवन जीते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो इस जीवन के ट्रेंड में पराविद्या, अपराविद्या और पराविद्या में आध्यात्मिक साधना और सुमिरन विशेष मायने रखता है। तो इस सब का ध्यान रखते हुए पराविद्या अध्ययन करना चाहिए, पराविद्या से रिलेटेड बुक पढ़ना चाहिए, आध्यात्मिक गुरु बना करके आध्यात्मिक साधना करना चाहिए और जप सुमिरन करके इस दुख रूप संसार से मुक्त होना चाहिए और मुक्ति के लिए कामना करना चाहिए। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।